हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस स्टडीज। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आपकी क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम उसके पर्सपेक्टिव को लेके और आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। आपको हो सकता है क्या कहते हैं अक्सर ही एक न्यूमेरिकल मिल जाता है इस टॉपिक के ऊपर। तो आज हम ये देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो अगर मैं फॉर्मूला बताऊं रेट ऑफ रिएक्शन का, इट इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू 1/न्यू। ये न्यू बेसिकली क्या बताती है, स्टोकियोमेट्री ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन, डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। मैं इस फॉर्मूले को फर्दर इलेबोरेट करने वाला हूँ। आप इस फॉर्मूले को देखिए, आर इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू 1/न्यू डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन आपकी किसकी भी हो सकती है, रिएक्टेंट भी हो सकता है, आइदर रिएक्टेंट रिएक्टेड, और इट मे बी द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसको क्या बोला जाता है, आर इज इक्वल टू 1/न्यू डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इट इज बेसिकली नोन एज, इसे बोला जाता है थ्योरेटिकल rate of reaction, theoretical और differential rate of reaction, theoretical और differential rate of reaction। अब इसे differential rate of reaction क्यों बोला जा रहा होगा, वो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्यों सर, बिकॉज इसमें डिफरेंशियल वाली टर्म इन्वॉल्व है, डी बाई डी टी। इसको थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बोला जाता है, ये अभी आपको पता चल ही जाएगा थोड़ी देर पे। क्योंकि ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टोकियोमेट्री ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन। क्योंकि जैसे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री को चेंज करोगे, आपका ये रेट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब आपकी बुक्स पे मैं एक बात बताता हूँ, आपकी बुक्स पे थ्योरेटिकल और डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन ना लिख के जो बुक है वो वाला है, वो दो दूसरे तरीके के रेट आपके बुक में मेंशन कर रखे हैं। उन्होंने एक बोला इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट क्या है। वो बेसिकली जो आपका थ्योरेटिकल और डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन है, उसी को दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करने का क्या है, एक तरीका है। अगर यहाँ पे आपने थ्योरेटिकल और डिफरेंशियल रेट में डी बाई डी टी टर्म का यूज किया है, डी स्टैंड्स फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज, फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज। अगर बहुत स्मॉल चेंज की बात की जाएगी, इसका मतलब वो आपका कौन सा रेट होने वाला है, वो आपका होने वाला है इंस्टेंटेनियस रेट। बिकॉज आप बोलते फॉर इंस्टेंटेनियस रेट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसी केमिकल रिएक्शन में इसके रेट की जगह आर इज इक्वल टू रेट में 1/न्यू स्टोकियोमेट्री, डी की जगह अगर मैं डेल्टा लगा दूं, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, अब यही रेट आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा एवरेज रेट। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अगर मैं डी लिखता हूँ विच रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल चेंज, एक फॉर एन इंस्टेंट, अगर आप केमिकल रिएक्शन की एनालिसिस कर रहे हो, रिएक्टेंट कितना रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट आपका कितना बन रहा है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपका जो टाइम इंटरवल है वो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल, थोड़ी लंबे समय के लिए, तो इसको क्या लिखा जाता है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ये आपका क्या बन जाता है, एवरेज रेट। यहाँ पर थोड़ी और बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट क्या होता है। फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया, आर इज इक्वल टू 1/न्यू। अगर डी बाई डी टी ऑफ सी लिख दिया जाए तो ये आपका इंस्टेंटेनियस बनेगा। एवरेज वाला बन जाएगा आर इज इक्वल टू 1/न्यू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अगर इनके ग्राफ प्लॉट किए जाए तो आपको पता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। अगर मैं प्लॉट करता हूँ, यहाँ पर कंसंट्रेशन है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट किया गया। अगर मैं रिएक्टेंट के लिए प्लॉट कर रहा हूँ, आपको पता है फॉर लेट अस कंसीडर केमिकल रिएक्शन हमारी ये है, यहाँ पर रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में, और ऊपर पे मैंने लिखा है के, विच इज बेसिकली द रेट कांस्टेंट ऑफ अ गिवन केमिकल रिएक्शन। इसके भी आगे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हम थ्योरेटिकल रेट की बात करें, आगे चल के एक्सपेरिमेंटल रेट भी आने वाला है, जो बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन से दिया जाता है। तो रेट कांस्टेंट का इस्तेमाल उसमें होता है। तो अगर आपको पता है मैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करता हूँ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो आपको पता है जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ेगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन,
रिएक्टेंट की जो भी अमाउंट या कंसंट्रेशन है, ये क्या होगी, लगातार डिक्रीज होती जाएगी। लेट अस कंसीडर, अगर यहाँ पर ये देख लिया जाए, मैंने कहा लेट अस सपोज ये कंसंट्रेशन T1 है, तो आपको पता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा टाइम होगा वो क्या होगा, T1। C1 कंसंट्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इज T1। अगर मैंने कहा यहाँ पर मेरी कंसंट्रेशन C2 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम क्या हो जाएगा, T2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, टाइम T2। अब आपको तो पता ही है सर क्या कहते हैं, रेट इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन स्टोक्योमेट्री। देखिए अब आपको पता है स्टोक्योमेट्री, आपको इतनी बात पता होगी, रिएक्टेंट के लिए निगेटिव होती है और प्रोडक्ट के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन जो रिएक्टेंट उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लगातार डिक्रीज होती जाती है, इसलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी स्टोक्योमेट्री वो निगेटिव है। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन -1। आप यहाँ पर लिख सकते हो डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, कंसंट्रेशन। तो आपको पता चल रहा है मैंने यहाँ पर एवरेज रेट लिखा है, तो यहाँ पर क्या पता चलता है, अगर मैं इस माइनस को यहाँ पे रख दूं, तो डेल्टा सी बेसिकली आपको पता है चेंज किसी भी क्या कहते हैं प्रोसेस में आप चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कंसंट्रेशन आप देखते हो क्या कहते हैं C2 हो रही है, क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर C2 माइनस C1 करके जो भी वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, जो बाहर से आपने नेगेटिव लगा रखा है, बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका रेट जो है ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आपका रेट हो जाएगा। और हम कहते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में आप अगर किसी भी इंस्टेंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, एक टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करेंगे, तो ये बेसिकली आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा इस केमिकल रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, जिसको बेसिकली क्या लिखा जाएगा, R इक्वल टू 1/-1 स्टोक्योमेट्री डी बाई डी टी ऑफ सी। तो अगर आपका जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है एट अ पर्टिकुलर स्टेट, जो टेंजेंट उस पर ड्रॉ करते हैं वो बेसिकली हमें क्या दे देता है, इंस्टेंटेनियस रेट दे देता है। अगर मैं यहाँ सिमिलरली बनाऊं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए ग्राफ, तो आपको पता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन आपकी जो भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो लगातार क्या होती जाएगी, वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो आपको पता है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर T1 कंसंट्रेशन पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम T1 है, और जैसे थोड़े और टाइम बीतेगा तो यहाँ पर कंसंट्रेशन आपकी हो जाएगी C2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम आपको हो जाएगा T2। यहाँ पर भी वेट को वैसे ही एक्सप्रेस किया जाएगा। आप बोलोगे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर R इज इक्वल टू एवरेज रेट 1 अपॉन, अब यहाँ पर स्टोकियोमेट्री क्या आएगी, +1 आएगी, क्योंकि आपको ये बात पता है कि प्रोडक्ट की जो अमाउंट है या कंसंट्रेशन है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन वो लगातार इंक्रीज होती जाती है। 1 अपॉन +1 डी बाई, या डेल्टा लिखा जा सकता है अगर हम यहाँ पर एवरेज रेट की बात कर रहे हैं, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। इसका मतलब आपको बताया यहाँ पर स्लोप क्या है, तो स्लोप आएगा पॉजिटिव अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ऐसे आप यहाँ पर बोल सकते हो अगर फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड किसी भी इंस्टेंट पे अगर यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, तो बेसिकली आपको क्या दे देगा, वो आपको दे देगा इस केमिकल रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे डिफाइन करोगे, वो रेट आपका है थ्योरेटिकल या डिफरेंशियल रेट। थ्योरेटिकल और डिफरेंशियल रेट का हमने फॉर्मूला कर दिया, और इसी को फर्दर जो इसकी फर्दर तरीके से देखने का तरीका है, एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट क्या होता है, फॉर्मूला सेम ही रहता है। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ आप जैसे किसी गिवन केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे लिखोगे उसका थ्योरेटिकल या डिफरेंशियल। मैंने कहा लेट अस कंसीडर if we have a balanced chemical reaction as 2A plus 3C gives 4B। आपसे ये बोला जाएगा कि केमिकल रिएक्शन का रेट लिखिए। आप जानते हो करंटली नो R इज इक्वल टू 1/μ डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1 में जो स्टोकियोमेट्री 2 है, लेकिन इसके साथ क्या साइन लगाया जाएगा, माइनस साइन भी हम यहाँ पे लगाएंगे, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट 1/-2 डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको पता है कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट
इज इक्वल टू 1/-3 d/dt। ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इक्वल टू 1/+4, क्योंकि प्रोडक्ट है 1/+4 d/dt। कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। इसके आगे आगे लिख सकते हो सर, इसका क्या है, थ्योरेटिकल रेट है। अगर मैं इसी केमिकल रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं, इस केमिकल रिएक्शन को फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर मैं इसकी स्टोकियोमेट्री चेंज कर देता हूँ, 2 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप बोलोगे सर ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगी 4A प्लस 6C गिव्स 8B। अगर अब आपसे बोला जाएगा इसका रेट लिखिए, तब आप क्या कहेंगे, R इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टोकियोमेट्री क्या है सर, माइनस में 4 d/dt concentration of A is equal to 1/-6 d/dt concentration of C is equal to 1/+8 d/dt concentration of B। तो ये बात आपको पता चली, जो मैं कहता इसको थ्योरेटिकल और डिफरेंशियल रेट बोला जाता है। डिफरेंशियल क्योंकि आपने समझा था इसमें डिफरेंशिएशन की टर्म इन्वॉल्व है, लेकिन थ्योरेटिकल रेट इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपने बोला दिस रेट इज डिपेंड्स ऑन दिस रेट इज डिपेंडेंट ऑन द स्टोकियोमेट्री ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन। आप देखिए सेम केमिकल रिएक्शन की अगर मैंने स्टोकियोमेट्री चेंज करी, तो ये रेट भी क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले यहाँ पर -2 था, अब यहाँ पे क्या आ गया, -4 आ गया। यहाँ पर पहले -3 था और यहाँ पे देखिए क्या आ गया, -6। यहाँ पे +4 था और यहाँ पे +8 आ गया। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, थ्योरेटिकल रेट ऑफ द रिएक्शन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस चीज को फर्दर इलेबोरेट करते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन इनफेक्ट पूछे गए। एक तो आपको रेट लिखना आना चाहिए, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि किसी गिवन केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस या डिकम्पोजिशन एज वेल एज रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन वाली टर्म क्या होती है। मैंने कहा लेट अस कंसीडर a given balanced chemical reaction as AA plus C gives B plus D। तो आपको पता है यहाँ पर छोटा a, छोटा c, छोटा b और छोटा d, ये बेसिकली क्या है, इस केमिकल रिएक्शन की स्टोकियोमेट्रीज है। स्टोकियोमेट्रीज। और यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी क्या है, ये आपकी रिएक्टिंग स्पीशीज, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। ठीक है? तो अगर आप इसके लिए थ्योरेटिकल या डिफरेंशियल रेट लिखने जा रहे हो, आप बोलोगे R इज इक्वल टू 1 स्टोकियोमेट्री छोटा ए तो -A d/dt कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा, -C d/dt कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू d/dt कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू 1 प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का B हो जाएगा, प्लस का B d/dt कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू 1/+D d/dt ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये आपको दिख रहा है, मैंने बेसिकली क्या लिख दिया, इस केमिकल रिएक्शन का थ्योरेटिकल या डिफरेंशियल रेट लिख दिया है। अब देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये जो साइन है आपके माइनस और प्लस, इनको लिखने जा रहा हूँ, किसके साथ, इनको लिखने जा रहा हूँ R इज इक्वल टू 1/A। मैंने इसकी स्टोकियोमेट्री को अलग कर दिया, आप देख सकते हैं इसकी स्टोकियोमेट्री बेसिकली क्या कर दी, इसकी स्टोकियोमेट्री को अलग कर दिया, -d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, -d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1/C। इस साइन को आप देखिएगा, इस साइन को मैं बेसिकली यहाँ लेके आ गया। ऐसा मैंने क्यों किया, अभी आपको पता चलेगा। इस साइन को भी यहाँ लेके आ जाइए, माइनस ये क्या बन जाएगा, d/dt कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू 1/, इस साइन को यहाँ लेके आ जाएंगे B प्लस d/dt कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, साइन को भी वहां लेके जाया जाएगा 1/D प्लस d/dt कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ D। तो बेसिकली ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अब आप ये देखेंगे, जो आपकी इतनी टर्म है, ये टर्म बन जाती है रेट ऑफ disappearance, rate of disappearance or decomposition of A, rate of
डिसअपीयरेंस और डिकम्पोजिशन ऑफ ए। आपको पता है ये टर्म आपकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और डिकम्पोजिशन ऑफ सी। वेयर इज जो आपकी ये वाली टर्म आपकी क्या बन जाएगी, जो इतनी टर्म है ये बन जाएगी आपकी रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस ऑफ बी। रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस ऑफ बी। और ये वाली टर्म आपकी बन जाएगी रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन ऑफ टी। इसका मतलब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, आपको गिवन केमिकल रिएक्शन का ये बोलेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन है, अगर ये बोल दिया जाए कि इस केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी इज 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो इस केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे आएगा। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम सेम न्यूमेरिकल्स के ऊपर, सेम फॉर्मूले के ऊपर क्या करने वाले हैं, एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। इनफैक्ट जो आपका इसी ईयर मतलब पिछले ईयर 2023 में बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्लास में हम उसी को सॉल्व करने वाले हैं। टिल देन स्टे। थैंक यू।